नमस्कार सभी को। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ अलंकार, जो कि व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे मैंने 2 भागों में बनाया है, जिसका पहला भाग इस वीडियो में आप देख पाएंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। सबसे पहले अलंकार की परिभाषा। तो अलंकृत करने वाले तत्व, अलंकार जो हैं वो अलंकृत करने वाले तत्व होते हैं। और किसे अलंकृत करने वाले तत्व होते हैं? काव्य को, यानी कविता को। प्रसिद्ध अलंकार शास्त्री आचार्य दंडी अलंकार की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान पृच्छते। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, धर्म, गुण अलंकार कहलाते हैं। और ध्यान देने वाली बात अगर देखें तो अलंकार सिर्फ काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उत्पन्न नहीं करते। वे काव्य में विशिष्टता लाते हैं, उसे रुचिकर और सौंदर्यशाली बनाते हैं। तो ये अलंकार की परिभाषा। अलंकार के प्रकार अगर देखें कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकारों को कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो अलंकारों के 3 वर्ग हैं, 3 प्रकार हैं। पहला है शब्दालंकार, यानी काव्य में जहाँ शब्द में सुंदरता निहित हो, यानी विशिष्ट शब्द के प्रयोग से सुंदरता बढ़े। दूसरा अर्थालंकार, इसमें काव्य के अर्थ में सुंदरता निहित होती है, यानी अर्थ में सुंदरता निहित हो। और तीसरा है उभयालंकार, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में सुंदरता निहित हो। तो ये अलंकारों के 3 वर्ग हैं और इन तीनों वर्गों में विभिन्न अलंकारों को सम्मिलित किया जाता है। तो आइए देखते हैं प्रमुख अलंकारों के बारे में, कौन कौन से प्रमुख अलंकार हैं। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। कहाँ होगा अनुप्रास अलंकार? काव्य में जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर से शुरू होने वाले शब्द लगातार आएँ, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी अनुप्रास अलंकार में कविता में ऐसे शब्द लगातार आएंगे जहाँ या जिनकी शुरुआत एक जैसे अक्षर से हुई हो। उदाहरण देखें, रघुपति राघव राजा राम, इसमें जो शब्द आ रहे हैं उनकी शुरुआत र वर्ण से हुई है। दूसरे उदाहरण में कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, इसी प्रकार मुदित महीपति मंदिर आए। अगला उदाहरण बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा। तो इस प्रकार ये सभी उदाहरण अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें ऐसे वर्ण लगातार एक ही वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लगातार आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ, देखते हैं कौन सा अलंकार है, और ये है यमक अलंकार। यमक अलंकार कहाँ होगा? काव्य में जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, किंतु हर बार अर्थ भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी कविता में एक शब्द 2 बार आएगा और दोनों बार अर्थ उसका अलग होगा, 2 से ज़्यादा बार भी आ सकता है। उदाहरण देखें, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। यहाँ पर बेर शब्द 2 बार आया है और पहली बार बेर का अर्थ है समय, 3 वक्त, और दूसरी बार बेर का अर्थ है 3 बेर के फल, अर्थात फल विशेष। तो यहाँ यमक अलंकार। अगले उदाहरण में देखें, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल। तो बड़े शब्द 2 बार आया है। पहले बड़े का मतलब है जो महान होते हैं वो बड़ाई नहीं करते, और बड़े न बोले बोल, और बड़ी बड़ी बातें नहीं बनाते हैं। तो यहाँ बड़े शब्द का अर्थ दोनों बार अलग है। इसी तरह से
कनक कनक ते सुगुनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग है। एक बार अर्थ निकलता है सोना और दूसरी बार अर्थ निकलता है धतूरा। अगला उदाहरण, हवे गई श्याम श्याम की पाती। तो यहाँ श्याम शब्द 2 बार आया है। पहली बार श्याम का अर्थ निकलता है काला और दूसरी बार श्याम का अर्थ निकलता है भगवान कृष्ण। तो इस तरह से ये है यमक अलंकार। बढ़ते हैं अगले अलंकार की ओर और देखते हैं कौन सा है। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ, यानी काव्य में जहाँ शब्द एक हो परंतु उस एक शब्द में अर्थ अनेक निहित हों, यानी एक शब्द से अर्थ अनेक निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी इसमें एक शब्द में कई सारे अर्थ छुपे हुए होते हैं। उदाहरण देखें, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इसमें पानी शब्द एक ही बार आया है, लेकिन उसका अर्थ मोती के लिए निकलता है चमक, मनुष्य के लिए निकलता है इज्जत और चून के लिए निकलता है जल। दूसरे उदाहरण में देखें, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो इसमें सुबरन शब्द एक बार आया है, लेकिन उसके अर्थ 3 निकल रहे हैं यहाँ पर भी। कवि के लिए अच्छे शब्द, व्यभिचारी के लिए अच्छा रूप और चोर के लिए सोना। तो इस तरह से ये था श्लेष अलंकार। अब देखते हैं अगला अलंकार कौन सा है। अगला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है समानता। जहाँ किसी वस्तु अथवा प्राणी के गुण, धर्म, स्वभाव और शोभा को व्यक्त करने के लिए उसी के समान किसी अन्य वस्तु या प्राणी से उसकी समानता की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी उपमा अलंकार में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाएगा। उदाहरण देखें, उपमा अलंकार के उदाहरणों में पहला उदाहरण, रति सम रमणीय मूर्ति राधा की। इसमें राधा को रति के समान बताया गया है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। इसमें फूल के समान कोमल बच्ची को बताया गया है। अगला उदाहरण, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इसमें लाल किरण सी चोंच, इसमें लाल किरण को चोंच के समान बताया गया है। और अंतिम उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें मन को पीपल के पत्तों के समान बताया गया है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि उपमा अलंकार में कुछ वाचक शब्द होते हैं, यानी समानता सूचक शब्द होते हैं, जो कि एक शब्द की दूसरे शब्द से समानता बतलाते हैं। जैसे कि सा, सी, से, सम, समान, जैसा, जैसी, जैसे, सरिस और सदृश। बढ़ते हैं उपमा अलंकार से संबंधित और कुछ भागों को समझने के लिए, और वो ये है कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, जिनको अगर हम जानने का प्रयास करें तो पहला है उपमेय। उपमेय क्या होगा? जिसकी समानता बताई जाए। दूसरा है उपमान, यानी जिससे समानता बताई जाए। नंबर 3 वाचक शब्द, यानी समानता बताने वाले शब्द, सा, सी, से, सदृश, सम, समान, सरिस। और नंबर 4 है साधारण धर्म, यानी वह गुण जिसके आधार पर समानता बताई जाए।
तो ये उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं। बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ और देखते हैं कौन सा है। वह है रूपक अलंकार। समझने का प्रयास करें। रूपक अलंकार कहाँ होगा? काव्य में जहाँ गुणों की समानता के आधार पर एक वस्तु को ही दूसरी वस्तु मान लिया जाए, या दूसरे शब्दों में कहा जाए उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है और यह आरोप कल्पित होता है। यानी रूपक अलंकार में एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए उदाहरणों में, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पर अगर देखा जाए उदाहरणों में, पहला उदाहरण उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। यहाँ पर उदयगिरि रूपी मंच, रघुवर रूपी बाल पतंग, संत रूपी सरोज, लोचन रूपी भृंग। तो यहाँ रूपक अलंकार है। अगले उदाहरण में, अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी। अंबर रूपी पनघट, तारे रूपी घड़े, उषा रूपी नायिका। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण रूपी कमल की वंदना करो हरि के। अगले उदाहरण में, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र रूपी खिलौना। और अंतिम उदाहरण, दुख है जीवन तरु के मूल, जीवन रूपी तरु। तो यहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया गया है। और रूपक अलंकार को पहचानने का एक सामान्य तरीका अगर देखा जाए, जो कि अक्सर इसको हम सही मान सकते हैं, कुछ अपवाद हो सकते हैं इसके, जैसे कि जब दो संज्ञा शब्द योजक चिन्ह से जुड़े हों। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें, रघुवर बाल पतंग। रघुवर और बाल पतंग के बीच में योजक चिन्ह है और इन शब्दों को अलग अलग करें और योजक चिन्ह का अर्थ जहाँ पर रूपी निकले, यानी अगर हम उन शब्दों को अलग अलग करें और योजक चिन्ह का अर्थ निकले रूपी, तो वहाँ रूपक अलंकार हो सकता है। जैसे कि रघुवर बाल पतंग, इसका अर्थ निकालें तो निकलता है रघुवर रूपी बाल पतंग। इसी तरह से जीवन तरु, इसमें इस योजक चिन्ह का अर्थ निकालें तो क्या निकलेगा? जीवन रूपी तरु। तो ये एक सामान्य पहचान है, कुछ अपवाद इसके हैं जहाँ पर ये काम नहीं करेगा। तो ये प्रमुख कुछ अलंकार देखे। हम बाकी के अलंकार अगले वीडियो में देखेंगे। इससे संबंधित गृह कार्य की बात करें तो निम्नलिखित अलंकारों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। यहाँ पर निम्नलिखित अलंकारों को उदाहरण सहित परिभाषित करेंगे, जिसमें हैं कौन कौन से अलंकार? अनुप्रास, रूपक, उपमा, यमक और श्लेष। इन अलंकारों को परिभाषा लिखना है इनकी और इनके उदाहरण लिखना है। अभी कुछ अलंकार जो बाकी हैं उनको हम अगले वीडियो में, यानी अलंकार भाग 2 खंड में जल्दी ही आपके सामने होगा वो, यानी शेष अलंकार भाग 2 खंड में जल्दी ही अपलोड किए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।